1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10वां टीवी टीवी वे 10वां टीवी चकरकान मम चकरकान मम चारा चिंगा फोरी 10वां टीवी। Hey, man! ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हवलदार किसने बनाया? ए, हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार, वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर। Shut up! तू है दस, तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई? अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में घरे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, कितना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे, सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो तब छोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों के सामने दुम मिलाते रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों? बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है। अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता। शट अप! तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते थे? मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है? वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। शट अप! शट अप मत बोलो। फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगली बुची गुगा मुंगू लोची गो बोलो। आप अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज हो ना, मुझे ना गुगी ना गोलची गोगू मुझे आता हूँ। इसको पकड़ कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी, उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके, शट अप। ए देखो कैसा लगा? अरे ये कब लिया? मैंने खरीदा 3000 रुपए में। 3000 रुपए में? हाँ। इतना सस्ता? एक मिनट, क्यों? ये तो वो 10वां टीवी लगता है। कहीं वो चोरी का तो नहीं है? चोरी का हो या साहूकारी का, मुझे क्या, मैंने तो इसे खरीदा है। चोरी का माल खरीदना जुर्म है, जुर्म। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ, कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ। तुम नहीं लेते हो तो क्या हुआ, मगर मैं लेती हूँ। इसी से तो ये टीवी आई है और तुम्हारी। हाँ जी। योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है। गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे, सच्चे, नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नर्क में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब। ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब, मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूं जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूं जज साहब। चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह, क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी।
दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद धन्यवाद, जज साहब की जय हो। जज साहब। हवलदार, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। बाद में मार लेना। पकड़ो, चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार? आओ बख्शी आओ, कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितनी साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपने इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा मारा है कि नहीं? मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का गबला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या कि दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता है। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। अरे मैन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तुम इधर, तुम जैसे शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अरे यार तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं उसे, वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते थे। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं हूं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो, इस जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती ने। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब का भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी और मैं अपने भाई के कैरेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चिराग नहीं जला सकता। वाह, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं, एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता, जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी न छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए
अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। साले Ugh!